देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात आज बहुत ज़्यादा काम की बात है। मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। मैं चाहती हूँ हर वो इंसान जिसने कभी ऐसा कुछ फेस किया है वो आज समझे कि क्या है। अगर आपको कभी भी सोते में ये एहसास होता है कि आप हिल नहीं सकते, आप पे कोई चीज़ है, आप पे किसी का हाथ है, आपके सीने पे कोई बोझ है, कभी आप आंखें खोलें तो आपको कोई दिखाई दे रहा है, आपको लिटरली ऐसा लगे कि दरवाज़ा खुला है, कोई आया है, जब उस वक्त आप हिलने की कोशिश करें तो आपसे हिला ही ना जाए और कुछ सेकंड्स के बाद या इन सम केसेस कुछ मिनट्स के बाद अगर आप एकदम से आपको लगता है कि उस चीज़ ने आपको छोड़ दिया है और आपकी आंख एकदम से खुलती है और आप हिल सकते हैं, तो बहुत चांस है कि ये ASP हो, यानी कि अवेयरनेस स्लीप पैरालिसिस हो। इसकी एक पूरी साइंस है। इसकी साइंस को बताने के लिए मैंने इनवाइट किया है हमारे शो में डॉक्टर वजाहत को, जो कि आपको बताएंगे कि ये एक्चुअली है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर वजाहत। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ बिकॉज जब मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूँ, तो डॉक्टर वजाहत ने कहा कि उनके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जब मदर ने मुझे बताया कि बेटा मुझे मेरे साथ इस तरह से होता है, भूत आता है, जिन आता है, वो आपकी दादी अम्मी जो है वो जिंदा हो गई, वो आ गई रूम में, तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, अच्छा सही है। और मेरी मदर का थोड़ा सा इस तरह का एक है भी कि जिस तरह से लोग सुपरस्टिशियस होते हैं। exactly. मेरी बहन को जब इस तरह से हुआ तो आपको पता है कि वो मिलेनियल्स जो हैं थोड़े नर्डी किस्म के, उन्होंने कहा जी नहीं ये साइंस है। फिर उसने हम सबको एजुकेट किया कि ASP क्या है, और जब मुझे जिंदगी में पहली बार हुआ तो मैंने कहा जब ASP हो गया क्या है ये और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं ऑलरेडी जो डिस्कस हुई हुई होती हैं, लेकिन बिलीव मी कि स्लीप पैरालिसिस को अभी तक सही से डिस्कस नहीं किया गया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है। अब होता क्या ऐसा कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि जब किसी को स्लीप पैरालिसिस होता है तो वो सुबह उठ के अपनी फैमिली को बताता है। सही। जब अपनी फैमिली को बताता है तो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरीके की वो फैमिली अपना सुपरस्टिशियस है या जो भी थॉट रखती है, वो उस हिसाब से उसका सोल्यूशन देती है। बिल्कुल। यहाँ पे बेड़ा गर्क शुरू होता है। हाँ। किसी को फर्ज करें पैरालिसिस हुआ, वो सुबह उठा, वो नाश्ते के टेबल पे आके बैठा, उसने आज मुझे पता है क्या हुआ, आज मैं सो रहा था और मेरे ऊपर कोई सीने पे आके बैठ गया। अब जब कोई सीने पे आके बैठा तो मेरा दम निकल रहा था और मुझे लगा कि मर जाऊंगा। अब यहाँ पे वो बेचारा भी बात कर ही रहा था, वहां से अम्मा जी बोल पड़ी, मुझे तो लगता है तुम्हें किसी ने कुछ करा दिया है। सही, बिल्कुल। तुम्हें कोई कमरे में देखो, कमरा साफ कराओ, पाक कराओ, नापाकी तो नहीं है। तो क्या होता है, एक डर ऑलरेडी था, उस डर के ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया दूसरा डर, बिल्कुल। उसके ऊपर चाचा मामा ने एक और बात की। अब क्या हुआ, जब आप दोबारा सोने गए और दोबारा अगर पैरालिसिस हो गया, आपका ट्रिपल बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि आप फिर चीजों को और जो है ना वो मिल्क शेक की तरह बना चुके हैं कि मुझे तो किसी ने कुछ कराया हुआ है, कुछ हो ना जाए। तो ये जो तरीका है हमारी फैमिलीज का, इसको निकालने के लिए ऐसे टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब होता क्या है, हम सोने लगते हैं। अब जैसे हम सोते हैं, या तो हम सोने के इनिशियल आधा घंटा या 1 घंटे में जब REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जब आपकी आंखें तरफ तेज से चल रही होती हैं और आप सोने की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन दिमाग जाग रहा होता है, सबके साथ होता है। बिल्कुल, आप जब सोते हैं तो आपको कहानियां याद आती हैं, ये रह गया वो रह गया, फिर आप यूं करते हैं तो फिर आप सोने चले जाते हैं। बिल्कुल। उस बीच में या तो फिर सोने से उठने से पहले के जो शुरू के आधा घंटा है, आपका ब्रेन जरा एक्टिव हो जाता है। सही। ठीक है, उसके जो काम काज है वो अपना बेचारा वो दोबारा हाइबरनेशन से ऊपर आ रहा होता है। लेकिन कभी कभार मसल्स की कोऑर्डिनेशन और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो है वो बेचारा खराब हो जाता है। सही, सही। यूं करके इनको मिलना होता है, चलो भाई मैं उठ गया हूँ, मसल्स जाग जाओ, समथिंग लाइक दैट। वो होने के बजाय वो पीछे रह जाता है। अब ब्रेन जाग जाता है और बॉडी सो रही है, बॉडी सो रही होती है। अब बॉडी यूं करके जब सो रही होती है और ब्रेन जाग रहे, तो आप 1 मिनट के लिए सोचे क्या होगा वो। बहुत हॉरर स्टोरी होती है वो। आप भी हमें कॉल करके शेयर कर सकते हैं अगर कोई ऐसा आपके साथ इंसिडेंट हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं किसी को बता रहा हूँ तो वो फील कर सकता है कि भाई ठीक है, अगर मैं सो रहा हूँ, आपका दिमाग जाग रहा है और आप मूव नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे। दिस इज समथिंग लाइक दैट। अब वो आपके गुज़श्ता स्ट्रेस, आपने पिछले हफ्ते क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, आपको क्या टेंशन है, वो चीजें उसके अंदर बनना शुरू हो जाती हैं और वो सब कॉन्शियस मिल के आपको एक नई फिल्म बनाता है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने कोई हॉरर फिल्म देखी है तो उसकी छवि ले आएगा। अगर आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया हुआ है तो उसकी शक्ल भूत बन के आ जाएगी। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकायदा ऐसी हैलुसिनेशंस होते हैं इसमें कि कोई शख्स धुएं की तरह उठ के कमरे में यूं करके ऐसे उड़ रहा होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, इस पे हम इस मजीद बात करेंगे। आई थिंक किसी कॉलर ने शायद रिलेट भी कर लिया है। हमारे साथ मुल्तान से कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए जो आज जी, हम बात पहले कर भी रहे हैं। मैं कॉल कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कॉल भी मिल जाती है और आपसे बात भी हो जाती है। क्या बात है। और बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए कि आपका वाकई इंतजार रहता है 10 बजे का। Thank मतलब you. एक बहुत अच्छा सा हमें मतलब प्लेटफॉर्म मिला है कि मसाला टीवी ने मॉर्निंग शो भी हमें दे दिया हुआ है। थैंक यू। और मेरी एक और रिक्वेस्ट भी थी, काइंडली मैंने जब वाजिद आए थे तो तब भी मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस के लिए कुछ बताएं। खैर, ठीक मुझे है। आप टॉपिक के हिसाब से बात कर रही हैं कि मेरे छोटे भाई हैं स्पेशल पर्सन, हम्म। मंगोल स्पेशल पर्सन जो होते हैं ना, तो वो है तो मेच्योर, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें समझ भी है, काफ़ी बेहतर भी है। लेकिन वो सोते हुए भी जागते हुए भी कहते हैं कि मुझे ना सोते हुए भी जागते हुए भी कुछ कपड़ों के बगैर लोग नजर आते हैं। ओके और कभी कहते हैं मुझे कुत्ते नजर आते हैं। ओके। तो मतलब मैं उनकी काफ़ी केयर करती हूँ, केयरफुल भी हैं, लेकिन समझ से बाहर है। ऐसा क्यों? मैं यानी कि मैं अल्लाह का नाम भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक और नमाज भी पढ़ती हूँ, उनको इस तरीके से जैसे दम किया जाता है वैसे भी करती हूँ। काइंडली मुझे पता है कि स्पेशल हैं ये, चाइल्ड स्पेशल भी, और मेरे भाई का भी यही हाल है कि उन्हें चाइल्ड की ही मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं। ठीक है तो मैं इनसे ही जवाब लूंगी कि आया ऐसा क्यों है। ठीक है ठीक है। अभी डॉक्टर जहाद बता देते हैं जी। देखो, स्पेशल चाइल्ड एक बहुत बड़ी एक वर्ड है। इसमें क्या लेवल है, आपका मेंटल रिटार्डेशन है या लर्निंग डिसेबिलिटी है या किस लेवल पे है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम इसको कॉल के बाद अगर आप बात कर सकते हैं शो के बाद, तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन एंड आस्क सो मेनी अदर क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि हिस्ट्री बेस करती है। ये कोई टोटका नहीं है कि आपने बताया और मैंने बताया कि इस तरह आप कर दें। तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री अगर आप मुझे दे दें तो बेहतर रहेगा। हिस्ट्री पीस दे दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी हमारा जब शो एंड होगा ना, तो अगर पॉसिबल हो तो दोबारा कॉल कर लीजिएगा हाँ, ताकि बात हो जाए डॉक्टर वजाहत से। अच्छा, हम दोबारा से आते हैं जो स्लीप पैरालिसिस जिस पे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर वजाहत, एक चीज़ जिसमें जो बहुत ज़्यादा कॉमन है जब मैं किसी से बात करती हूँ उस बारे में, कि ब्लैंकेट का हटना, इससे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि आपको एकदम, और अगर आप आंखें खोलें तो आपको दिखाई, मुझे और मेरे बहुत सारे जानने वालों को दिखाई भी देता है कि ब्लैंकेट ऊपर से हट रहा है। बिल्कुल। और फिर जब वो कैफियत खत्म होती है तो सरप्राइजिंग बात ये है कि वो जो हटा हुआ ब्लैंकेट होता है वो वापस अपनी जगह पे होता है। एंड इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। या डेफिनेटली। तो ये जो आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जो भी ट्रिगर्स होती हैं या फिर जब कभी हम, मुझे ऐसा फील होता था कि जब डिप्रेशन है या एंजाइटी है वो चीज़ें मुझे महसूस होती थी, तो कितना ज़रूरी है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल एक स्टेट है उसको आप रिलेट करें इस कैफियत से कि किस में ज़्यादा होती है। बिल्कुल। देखो, ब्रेन जो है ना वो दो तरीके से चलता है। या तो आप पूरा का पूरा वो स्ट्रेस्ड आउट लाइफ गुजार रहा होगा, या तो फिर वो हैप्पीनेस और वेल बीइंग की तरफ होगा। ठीक है, आपने उसके ऊपर बड़ा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, कंटिन्यूसली किसी से कर्जा लिया हुआ है, वो आपको थ्रेट कर रहा है, आप जॉब पे देर से जा रहे हैं, वहाँ से मसला आ रहा है, तो अब वो चीज़ें पाइल अप हो रही हैं। अब वो पाइल अप चीज़ें, ऊपर से आपने बहुत सारा खाना खाया बगैर हाजमे के सो गए। ठीक है, स्टमक में आपका खाना है, आपने पाए शाय खा ली है रात को और यूँ करके आके सो गए, तो अब वो जो है, ये तमाम चीज़ें बड़ा फैक्टर्स हैं जो कि स्लीप पैरालिसिस को करती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग, सबसे आसान तो मैं ये बोलता हूँ कि आधा घंटा बंदा एक्सरसाइज कर ले। ठीक है। दूसरा ये कि ड्रग्स से दूर है। ड्रग्स की वजह से स्लीप पैरालिसिस बहुत होता है। खास तौर पे अगर आप देखें आजकल माहौल में कोकेन का बड़ा मसला है, गुटखा पान, साथ एक्सटेसी, ये तमाम चीज़ें ब्रेन को वैसे भी पागल कर देती हैं। ठीक है। और लोग जब एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं तो आयशा वो कभी भी इस पैरालिसिस से बाहर नहीं आते। इनफैक्ट उनको रोज होने लगता है। इतना गंदे किस्म के उनके हेलुसिनेशंस होते हैं कि वो आके हमारे पास, जब पेशेंट आके बताते हैं तो वो बाकायदा कहते हैं कि, अब मैं एक वाकया सुनाऊं 2 मिनट का अभी। अच्छा, वाकया आप जरूर सुनाइएगा। डॉक्टर सॉरी, याहिया साहब की हमारे साथ कॉल है और फिर हम ये वाकया भी सुनते हैं। याहिया साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो याहिया साहब हमारे साथ हैं, बड़े अच्छे हमारी कॉलर, बड़ी अच्छी वाइज बातें करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं लाइन पे या नहीं है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है, सो सॉरी। दोबारा आप कॉल अगर कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, वाकया बता रहे थे आप। एक फीमेल पेशेंट कुछ अर्से पहले आई, कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं सोती हूँ तो मेरा सर्वेंट मेरे रूम में आके कुछ चीज़ों में तब्दीली करता है और चोरी भी करता है, और उससे मेरे साथ वो बदतमीजी करने की कोशिश भी की। ये वहम, ये हेलुसिनेशंस है। हेलुसिनेशंस तो वहम का भी एक नेक्स्ट लेवल है ना। उसमें तो आपको नजर भी आ सकता है, कानों में आवाज भी आ सकती है, और जब आप उससे बहस करते हैं तो वो आपसे लड़ेगा कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक। अब उसने अपने हस्बैंड को ये कहानी सुनाई, हस्बैंड ने उसको 2 थप्पड़ लगाए, नौकरी से निकाल दिया।
उसने बोला मैं तो कभी गया ही नहीं, लेकिन वो इट वाज वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल। इसके बाद 2 हफ्ते के बाद उसी खातून ने बोला कि मुझे लगता है कि कोई चोर रूम में आया था, सही। और वो यहाँ तक कि मेरे सीने पे भी बैठ गया और उसने मुझे मारा। अब रूम के बाहर हस्बैंड, उसने बोला मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ, लेकिन बहरहाल उसने बड़ी मेहनत की, वजीफ़े कराए, कुरान खानियाँ कराई, ठीक, उसके अलावा अच्छे अच्छे काम कराए। उसने बोला शायद अब चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन नहीं हो रही थी। तीसरी बार उसने ये बोला कि तुम, अपने हस्बैंड को उसने बोला कि तुम जो हो, जब मैं सो जाती तो मेरे सीने पे आके बैठ जाते हो और तुमने मेरा गला दबाने की कोशिश करी। देन ही केम टू नो देयर समथिंग रॉन्ग विद हर, ठीक। वो मौलाना के पास भी गया, जिस तरह हमारे अकीदे होते हैं, उन्होंने भी कुछ पढ़ने को दिया। फिर एक्सीडेंटली मेरे पास आ गए, वो आते तो नहीं है साइकेट्रिक पेशेंट डॉक्टर के पास, लेकिन बहरहाल दे केम टू मी। मैंने उनको बताना शुरू किया। जब मैंने उनको बताया इट्स नथिंग, स्लीप पैरालिसिस नॉर्मल फिनोमिना है, तो पता ये चला कि वो नींद की गोलियां बहुत अरसे से खा रही थी, ठीक, और रात को कैफीन फुल कॉफी पी के सोती थी वो, राइट। कॉफी पी के सोना इट्स लीथल, मतलब आप स्टिमुलेट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते, तो बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ना कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ट्रिगर्स हैं, ये बड़ा जरूरी है इसको आइडेंटिफाई करना। हाँ जी, हर ट्रिगर आप मैच नहीं कर सकते। अब जैसे कोई दीनदार आदमी हो तो उसको लगेगा वली साहब आ गए, बिल्कुल, ठीक है, फरिश्ता मुझे देखने आया था और वो बहुत खुश भी हो सकता है। वो ये भी एक कितने वाकयात है, मैं क्या बताऊं। एक पेशेंट ने मुझे बोला कि मुझे मौत का फरिश्ता लेने आता है, बोल का शायद एक डर होगा भाई मौत का। तो मैं नहीं सो रहा, मैंने कहा भाई तू सो जा, नहीं आएगा। अच्छा, ये भी होता है हाँ। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि जब मैंने अंडरस्टैंड किया क्या हो रहा है, सो लाइफ में उस वक्त कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, तो मुझे सबसे पहली बार तो ये फील हुआ कि मेरी जो मदर है मुझे प्यार कर रही है। अब ये वो बाद में हॉरर स्टोरी बन गई, वो एक अलग बात है। अच्छा, उसके बाद जब दोबारा इंसान सोता है और जब दोबारा से वो अटैक होता है, तो और ज्यादा एक टेरराइजिंग बात होती है। एक चीज मुझे, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया, मेरी मदर, मेरी बहन, उन्होंने मुझे बताया कि तुम हिलने की कोशिश नहीं करना और आंखें नहीं खोलना। तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोगों को स्लीप पैरालिसिस होता है, अगर आप उनको बताएं कि आंखें खोलना, आई थिंक उस वक्त मेरे बस में तो होता है हमेशा। सो अगर आपके बस में है कि आप आंखें खोलें या नहीं खोलें, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखो, आंखें फौरन नहीं खुल सकती। हाँ, देखो, अगर एक डेमो ये कि जब आपको पैरालिसिस होता है तो आप सबसे पहले हाथों से उठने की कोशिश करते हैं कि मैं, आपकी सिर्फ फिंगर की टोज जो है वो मूव कर सकती हैं, कभी कभी वो भी नहीं करती, लेकिन मैक्सिमम ये हो सकता है। या तो फिर आप ऐसे हो सकते हैं बस। अब आप आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि मसल्स तो अभी तक आपके कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे। सही। तो लोग जिनको नहीं पता, वो कोशिश करता है मैं उठ जाऊं। वो उठते क्यों? अपने बचाव के लिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज आपकी चेस्ट पे आके बैठी तो आप उसको हटाएंगे। आप जब हटा नहीं पा रहे तो आप बहुत बुरा फील करते हैं। तो इसलिए कहते हैं सम हाउ के मूव ना करो। कहीं ना कहीं अम्मा जी सही कहती है कि मूव ना करो, बिकॉज वो एफर्ट का फायदा नहीं है। एफर्ट का फायदा, और ज्यादा आप डरते हैं एक्चुअली, और फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। होता ये है नेचुरली, अगर किसी को पैरालिसिस हो रहा है तो इट विल टेक नॉट मोर देन 1 मिनट 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का हो सकता है। आप उस वक्त थोड़ा वैसे लेटर हैं, आपको अगर पता होगा सबकॉन्शियस में कि यस होना है यार, ये तो हो जाता है, अभी चला जाएगा, तो आप इजी रहेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हो क्या गया, फिर तो आपको लगता है मैं तो इस दुनिया से कूच ही कर चुका हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जिंदगी में हो सकता है एक बार ना हो, बहुत बार हो, लेकिन जब आप एजुकेट हो गए, आपको पता चल गया ये साइंस है, नुकसान इसका कोई नहीं है सिवाय इसके कि आप और डर जाएंगे। सो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाता है आपके साथ क्या हो रहा है। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉलर कुछ हमारी शायद जा, देखो टेलीफोन को पैरालिसिस तो नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है हमारे फोन को ही जो है ना वो अवेयरनेस स्लीप पैरालिसिस हो गया है। दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं हमारी टीम के पास। हमने बड़ी ढूंढ की इस तरह की पिक्चर्स निकाली कि जिसमें आपको ऐसा लगता है कोई यहाँ बैठा हुआ है, और वो एक ब्लैक किस्म का शैडो भी अक्सर दिख रहा होता है, ऐसा भी होता है ना। हमारे साथ हमारे एक और अमेजिंग से गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्सट्रीमली फेमस। जब भी हम प्लांटेशन की बात करते हैं, इनका रूफ टॉप आप सब जानते हैं कि इन्होंने कितना खूबसूरत कर दिया है। रूफ टॉप, सेल्फ इरिगेशन, क्या क्या काम ये नहीं करते। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल वेल, इन कंट्रोल एज यूजुअल। अच्छा, आपके जो स्लीप पैरालिसिस है, आपने भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। इससे पहले मैं केस आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक आंटी थी जो कि पाकिस्तान में हमेशा फैमिली मेम्बर्स के साथ रहती थी, एंड उनका एक वो था कि भाई जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, जॉइंट फैमिली।
तो शी वेंट टू यूएई, और यूएई में एक बिल्कुल रिमोट एरिया में अलरुवैस के नाम से एक नॉट गांव बट लाइक एक रिमोट एरिया में बड़ा दूर उनका घर था। तो वो और उनके हस्बैंड थे सिर्फ। तो वो कहती थी कि मुझे इस तरह से लगा एक दिन कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो, मैं सो रही हूँ, मेरे हस्बैंड आए हैं, दरवाज़ा खुला है, चाबी उन्होंने एक जगह हम हैंग करती हैं वहाँ हैंग की है, वो रूम की तरफ आए हैं, वो आए हैं, उन्होंने रूम का दरवाज़ा बंद किया है, उन्होंने अपनी कॉफ़ी का कप जो है वो टेबल पे रखा है और वो कॉफ़ी का कप उठाया है, मुझसे बात की है और वो वॉशरूम में चले गए। उसके बाद उनकी, और वो कुछ उनसे कहना चाह रही हैं लेकिन वो कह नहीं पा रही, हिल नहीं पा रही। जब वो उठी एकदम तो उन्होंने वॉशरूम का दरवाज़ा काफ़ी देर तक खटखटाती रही कि आप अंदर हैं, आप अंदर हैं, आप अंदर हैं। कहा नहीं, मतलब कुछ भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं था। तो करते करते जब वो तंग आ गई, उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा अंदर तो कोई नहीं है। फिर जो उनको एक धचका मिला है, फिर उन्होंने ऑफ कोर्स अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप अभी आए थे तो वॉशरूम से कब गए, मुझे समझ ही नहीं आया। उन्होंने कहा मैं तो आया ही नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। उन्होंने कहा आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, आप इस तरह। उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। सो ये बहुत ज़्यादा वो फेस करती थी। सो इसकी क्या हो सकती है वजह? दो तीन फैक्टर्स हैं। नंबर एक ये कि जब आप कोई कंट्री चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, तो आप एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की तरफ से गुजरते हैं, चीज़ें एडजस्ट हो रही होती हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो सकता है वो अपने हस्बैंड को याद करते करते सो गई हो तो ड्रीम में आ गए हो, ठीक है। अब देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन कि कोई ड्रीम हो सकता है या पैरालिसिस हो सकता है। अगर वो इसमें ये भी बताती कि मैंने उठने की कोशिश की, मैं नहीं उठ सकी, उठने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, नहीं कह रही, देख रही हूँ मेरी आंखों के सामने ये प्रॉपर हस्बैंड के हेलुसिनेशंस ही हुए होंगे पैरालिसिस के अंदर, जो कि वो कर नहीं पाई, और जब उसकी आँख खुली होगी तो वो गई होगी वॉशरूम का दरवाज़ा देखने। तो लोनलीनेस की वजह है कि अकेला रहने से बहुत होने लगता है। जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं घर में अकेली हूँ, दरवाज़ा बंद है, ये बंद है, वो बंद है, तो आप बड़े स्ट्रेस्ड आउट होते सो जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये कि आप वक्ती तौर पे दूसरे कंट्री जाते हैं तो ये स्ट्रेस आउट की जो कंडीशन है इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं। यू नीड टू टॉक आउट अ बिट, ठीक है ना। आप कोई थेरेपी ले लें, आप बात कर लें, आप जिम चले जाएं, कहीं पड़ोसी के चक्कर से होकर आ जाएं, तो आपको उस जगह की फैमिलियरिटी का पता चल जाता है, ये इलाका है कैसा। जब आप बिल्कुल ही एक घर में हैं और आपको पता ही नहीं कि आगे पीछे लोग कौन हैं, तो आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। वेरी गुड टिप, वेरी गुड टिप। मुस्लिम रज़ा साहब, आपके साथ भी स्लीप पैरालिसिस हुआ है, अपना प्लीज एक्सपीरियंस बताइए। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको किसी भी जिंदगी के किसी मोमेंट पे ना होता हो। बिल्कुल बिल्कुल। और दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, वजाहत ये मुझसे इस पे करेंगे कि होता ये है कि जो एक उन्होंने कॉज बताया है कि बाज़ लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और इसमें जो एक बड़ा वो अहम इसमें बात ये है कि आपको यू फील लाइक टॉकिंग, यू फील लाइक स्पीकिंग, यू कैन नॉट। मतलब ये कितनी अजीब सी बात है कि आप अपने बिस्तर से उठ नहीं सकते, और ये इसका स्पैन बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा स्पैन नहीं होता। लेकिन आप लकी हैं, आपके लिए छोटा है, 2 मिनट 3 मिनट वाला आपके लिए नहीं है। लेकिन वो जब होता है मिडनाइट में लेकिन उसका स्पैन हम अगर उसको कैलकुलेट करें तो स्पैन उसका ऐसे ही होता है, मेरा ख्याल है कि 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत से बहुत। लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे सदियाँ गुजर गई उसमें, और अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ भी है कि नेचुरली ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको पैरालिसिस भी हो सकता है, उनको अटैक भी हो सकता है। हाँ, तो अगर वो सोचेंगे भाई वो हेलुसिनेशन हो रही है उनको, कि या ऐसा कोई मसला नहीं है, तो दे मस्ट रश टू द डॉक्टर। जब अपने हो सकता है उनको एग्जैक्टली पैरालिसिस हो गया और वो समझ रहे हो कि नहीं हमें तो ये। अच्छा, इसमें मुझे ऐसा लगता है जो आप ये कह रहे हैं ना, सिम्टम्स में थोड़े सा डिफरेंस होता है। अगर कभी किसी ने जैसे एएसपी अगर आपने फील किया हो, तो मुझे 1-2 बार की एक्सपीरियंस के बाद ऐसा लगा था कि अब मुझे पता चल गया अब होने वाला है। वो इतना 1 सेकंड का एक वक्फा होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, और ऐसा फील होता है जैसे रूम ठंडा हो गया, बिकॉज कुछ बॉडी टेम्परेचर का ऑफ कोर्स हर एक के अपने सिम्टम्स होंगे, लेकिन एक बार अगर आपको हो जाए, दूसरी बार आप बता सकते हैं कि बस अब होने वाला है। कभी-कभी आप होने एग्जैक्टली अलार्म, उसका एक अलार्म मिलता है आपको। कभी-कभी आप होने से रोक भी लेते हैं। अच्छा। आप रोक भी लेते हैं होने, जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही जाने वाले हैं पैरालिसिस में, तो आप अपने आप को झंझोड़ के और कभी-कभी जगा भी लेते हैं। बिल्कुल। आप उस लेवल पे नहीं नींद में जा रहे होते जहाँ से वापस आने का मुश्किल है। तो ये सब वही है कि फैमिलियरिटी कितनी हो गई है। कुछ लोग इसके साथ बड़ी आसानी से जी लेते हैं, कुछ लोग जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है वो बेचारे जिंदगी भर इसमें परेशान रहते हैं। फिर लोग जितने मुंह उतनी बातें। बिल्कुल। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो यही है कि आप किसी को कुछ बता तो दें जाके कि मुझे ये मसला है, फिर आप देखें वो जो
आपके माइंड में इल फाउंडेड नॉलेज घुसती है, वो सबसे ज्यादा और खराब कर नुकसान रही है। उसका Very ये भी nice. होता है कि अगर आप, जैसे अभी आपने कहा कि अगर आप फॉर इंस्टेंस किसी नए घर गए हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, नई कंट्री, नई सिटी, तो अब उस चक्कर में हो सकता है आप बोलें कि ये घर हॉन्टेड है या ये रूम हॉन्टेड है, बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। शिफ्टिंग हो जाए उस चक्कर में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वो नो तो कि ये जो बिल्कुल, point वजाहत अच्छा है, में सही बड़ी बात। अच्छी बात कही कि उसके बाद फौरी तौर पर कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो उस खास ट्रेंड सेटर्स होते हैं ऐसे कि फौरी तौर पे 80 साल सन्यासी बाबा के पास पहुंच जाते हैं बिल्कुल। कि मेरे साथ ये हो गया रात को, और वो उसके बाद जो उसका वो एनालिसिस करता है उस केस की कि भाई ये तो जिन्नात का भी चक्कर है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप रूहें भी आ रही हैं, तो ये भी आ रहा है, तो वो भी आ रहा है। Exactly. समथिंग अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों में, जैसे मैंने बताया कि मैं एक बड़ी एक अच्छी बात शेयर करता हूँ कि आई यूज टू टेक अ नैप ऑफ से अबाउट हाफ मिनट, ठीक है। और मैं चलते में सो जाता हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ ये बात कि मेरी बेटी के फादर इन लॉ हैं, ही इज़ इन आर्मी इन जनरल, तो वो कहते हैं जब ज़रबे अज़ब हुई थी तो वहाँ पे नेचुरली फौजियों को तो चलना पड़ता है बहुत, तो अब उनको भी ये टेंडेंसी डेवलप की हुई थी उन्होंने कि वो चलते हुए सो जाते थे। डॉक्टर हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? हाँ, एक लाइन में चल रहे हैं आप, इसको कैसे explain जैसे हमने सुना करेंगे? गाड़ी चलाते हुए भी हम नैप ले लेते हैं, मतलब वो दैट इज वेरी डेंजरस इन दैट। बिल्कुल, लेकिन गाड़ी चलाते हुए तो अगर आप नैप, वो तो एक अलग चीज़ है कि अगर आपकी कोई मूवमेंट उस वक्त नहीं हो रही, एक तो होता है कि लेकिन एक तो ये होती है कि आपको एक झोंका आ गया जिसको कहते हैं नींद का झोंका, वो तो एक ऐसी चीज़ है, वो डेंजरस है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ अपना, कि मैं चलते हुए सो जाता हूँ, सोकर मैं उठ भी जाता हूँ, और उसके बाद एक छोटे से वक्फे में मुझे पूरी एनर्जी मैं गेन कर लेता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को जिनको नैप लेनी होती है आफ्टर से अबाउट लंच, तो वो 1 मिनट भी अगर सोएंगे ना तो विल बी फ्रेश। वाओ, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। उसके बाद मैं जरा इंसोमिया पे भी जानना चाहूंगी, नींद से ही इसका जो है वो कनेक्शन है नहीं है। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन अच्छा, है? आपका प्रोग्राम। जी, मैं राबिया बात कर रही हूँ कराची से। इसी टॉपिक पे मुझे बात करनी है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इसका वर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया है। बात ये है कि राबिया आयशा, सबसे पहले तो आपका शो बेइंतहा अच्छा है, और मैं समझती हूँ कि अगर हम इसको ना देखें तो महसूस होता है दिल खाली खाली दूसरा है। Thank you. अब मैं डॉक्टर वजाहत से बात करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, बताएं। जी डॉक्टर साहब, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको जितना सफर किया है उतना मगर मैं बताऊं भी तो कम है। मैंने बहुत ज्यादा ड्यूरेशन इसका मेरा गुस्सा है। मेरे साथ ये होता था कि एक बार तो इतना ज्यादा हो गया था कि मैं सोई हुई थी, रात का टाइम था अपने कमरे में, मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे में थे और वो रेसलिंग देख रहे थे। मेरी आंखें जाग रही थी, मेरे कान आवाज सुन रहे थे, मैं हिल नहीं पा रही थी। मुझे ये महसूस हुआ था जैसे आहिस्ता आहिस्ता से कोई नरम नरम सी चीज मेरे पाँव की जानिब से चढ़ती हुई मेरे सीने तक आ गई है। मैं अपने हस्बैंड की आवाज सुन रही थी, वो बातें कर रहे थे लेकिन मैं चाहते हुए भी उस चीज को अपने ऊपर से हिला नहीं सकती थी। और लिटरली अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, सामने क्लॉक जो था उस पे टाइम था 12 और रात के 1:30 बज गया था। बड़ी मुश्किल से मैं इससे निकल पाई हूँ। मेरी आदत है रात को सोने से पहले मैं सारी आयतें सब कुछ पढ़ के सोती हूँ और खुद को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश करके सोती हूँ। इसके अलावा मुझे दोपहर में उस वक्त होता था जब मैं बच्चों को स्कूल से लाने के बाद इन्हें नहला धुला के खिला के सुला देती थी, फिर मुझे फील होता था मुझे नींद आ रही है सॉरी। और उस नींद में जाने से पहले मुझे फील होता था कि मेरा कमरा जो है वो एकदम से ठंडा हो गया है। जो एग्जैक्टली मैं हिलने की कोशिश बहुत करती थी, हिल नहीं पाती थी, आंखें मेरी खुली होती थी। मुझे सिर्फ ये होता था कि किसी भी तरह मैं इस चीज को पकड़ लूं। जब भी मैंने उस चीज को पकड़ा तो एकदम से मेरी आंख खुल गई। उसके बाद जो मेरी कैफियत होती थी वो नाकाबिले बर्दाश्त होती थी। तो मैंने जितना सफर किया, ग्रेजुअली एज के साथ साथ ये चीज काफी कम हो गई है, लेकिन उसका खौफ इतना ज्यादा रहता था कि जिसको मैं काफी देर तक भुला नहीं पाती थी और लगता था जैसे मुझ पे हावी हो गया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतना लंबा ड्यूरेशन और बार बार होना किस चीज की अलामत हो सकता है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, यूजुअली नहीं बताते। तो जो ड्यूरेशन की ये बात करिए कि काफी लंबी थी, तो ड्यूरेशन का लंबा होना इसकी क्या साइंस है? आई थिंक उन्होंने बताया था कि उन्होंने क्लॉक देखी थी, आई थिंक उन्होंने 3 मिनट बताया, 3 या 5 मिनट बताया था।
3 मिनट से 5 मिनट तो हो सकता है, ठीक है। ठीक है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है 3-4 मिनट का, और बाकायदा वो बड़ा जस्टिफाइड था। एक एक चीज़ याद होती है, ठीक है। और कमरे का ठंडा हो जाना या नम हो जाना बॉडी, बेसिकली होता यह है कि हमारी बॉडी नम हो जाती है सही। और हमें लगता है कमरा ठंडा हो गया है, ठीक है। नमनेस हमारी बॉडी में होती है, टेम्परेचर लो हमारी बॉडी का होता है, हमें लगता है कमरा अच्छा, ठंडा हो गया है, तो हम इसको दूसरे साइड से ले रहे होते हैं। एक ये वजह है, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। बॉडी नमनेस की वजह से ठंडी फील हो सकती है। ठीक है। दूसरा ये कि बच्चों का स्कूल, इनकी बात, इनकी जो वॉइस टोन थी, मुझे थोड़े से डिप्रेशन वाले एलिमेंट्स नजर आ रहे Okay. हैं, ठीक है। तो इनको अपना डिप्रेशन का चीज़ों को ज़रा देख लें, कहीं ऐसा तो Okay. नहीं है माइल्ड डिप्रेशन चल रहा हो, मायूसी, उदासी, फिक्रात, और उसी में जब ये सोएंगी तो पैरालिसिस तो होगा, और वो नहीं होगा तो फिर आपका सबकॉन्शियस नींद का बेड़ा गर्क होगा, आप बार बार जागती रहेंगी। नींद हैज़ टू बी वेरी फाइन। इसमें स्लीप हाइजीन का इस्तेमाल, कभी हम बात करेंगे कि सोने से पहले क्या लवाजमात करने चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस भी कर सकती हैं। सही, आओ सही बैठो, चाय बनाइए, मुझे तुम्हारे साथ बातें करनी है, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ, लंबी लंबी करके उसको बताएं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जैसे आपने उसको कैथारसिस करा, आपके आधे मसले वहाँ पे हल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और हस्बैंड को चाहिए कि कोई सूफी मौलाना बनना, डॉक्टर बनने के बजाय चुप करके सुन हाँ, बिल्कुल। ले। ये ना हो कि वो शुरू हो Absolutely जाए कि तुम्हें इस वजह से होता है, रात को तुम जागती हो, पता चला वो बेचारी बताने बैठी और वो एक नया उसको डांट दिया। वेरी गुड पॉइंट। अब Yeah. ये कितना जरूरी होता है डॉक्टर Yeah. वजाहत कि जब किसी के साथ ऐसा हो बताए तो दूसरा इंसान सुने, जस्ट लिसन टू इट। आप कुछ बिल्कुल। नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, सुने उसकी बात। बिल्कुल। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जब कोई आपसे बात करे तो आप 5 मिनट का बटन दबा दें यहाँ पे, और 5 मिनट सिर्फ सुने। गलत है, सही है, बोंगी बात है, अच्छी बात है, लेकिन जस्ट लिसन दैट 5 मिनट्स। जब वो ठंडा हो जाएगा फिर आप अपनी बात करें। आप ये ना हो कि आप पहले मिनट ही शुरू हो जाए, गलत कह रहे हैं आप और शुरू, वो आपकी भी नहीं सुनेगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ बात करने के जरासीम बहुत है, लोगों में सुनने के जरासीम बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सम टाइम हमारी जो बीवियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उनको बात करनी होती है। पूरे दिन आदमी घर पे नहीं होता, वो आएंगे अपनी कहानियां सुनानी, उन्हें दूध वाला आया था और ये वो नीले कपड़े पहना हुआ था। आज सफाई सही नहीं की है। हाँ, ये भी है, आज सफाई वेरी 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 ट्रू, वेरी ट्रू। आई भाई, एग्री। she just wants to talk, just listen them for a while। अच्छा, ये आपने इतनी अच्छी बात की है, क्योंकि देखें वो डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी, ये सारी चीजों का एक्चुअली ताल्लुक भी है इस बात से कि यही आपके बात, फैमिली में आपकी कोई बात नहीं सुन रहा। बिल्कुल। और उनको अपने इमोशंस को बाहर निकालना है। बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी आज? अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं, आपको कभी हुआ है स्लीप पैरालिसिस? अल्लाह ना करे, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन आयशा मेरी बेटी है जिनकी अभी 15 इयर्स एज है। ओके वो जब 9 इयर्स की थी तो उनको एपिलेप्सी का इशू एकदम से शुरू हो गया। ओके। तो उसके बाद से उनके साथ ऐसा हो रहा है कंटिन्यूसली कि वो डर जाती हैं, और इस तरह टाइप की चीजें उनके साथ भी जो सब आप डिस्कस कर रहे हैं होती हैं। तो आप काइंडली इस बारे में भी मुझे बताएं। वो बहुत ज्यादा डरती हैं, वो अकेली कमरे में नहीं रह सकती। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो एपिलेप्सी जिनको हुआ था उसकी एज क्या है, या आपने कभी EEG कराया था जो एपिलेप्सी का टेस्ट होता है? हाँ जी सर, जब अस्सलाम वालेकुम जी, सर, जब फर्स्ट टाइम इनको हुआ है तो इनकी एज उस वक्त 9 इयर्स थी। ठीक है। अभी इनकी उम्र 15 साल है। ठीक तो हमने इनका EEG और जो डॉक्टर्स ने कहा सारे हमने टेस्ट करवाए हैं, और इनकी अभी मेडिकेशन चल रही है। तो लेकिन रिपोर्ट्स उसके क्या आई? बावजूद इनको बार बार फिट्स आते हैं, इनके फिट्स नहीं रुक रहे। EEG की रिपोर्ट क्या आई है, ये आप मुझे इस शो की बात अगर शेयर उसकी करते हैं। रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव आई है। अच्छा, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर वजाहत कि एपिलेप्सी का ऑफ कोर्स अब ये तो एक डिफरेंट अलग चीज है ना। हाँ। बिल्कुल 3 चीजें बड़ी करीब हैं, कभी डिटेल में बात करेंगे। एक हिस्टेरिया, ठीक है। जिसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, जो अमूमन नौजवान लड़कियों को ज्यादा होता है, स्ट्रेस की वजह से उनको दौरा पड़ता है, सही। मिर्गी जैसा चीखती हैं, चिल्लाते हैं, फिर ठीक हो जाती हैं। सही। इट लुक्स लाइक एपिलेप्सी बट इट्स नॉट। सही। उसमें EEG नेगेटिव आता है। सही। एपिलेप्सी कम एज में 9 ईयर में आ सकता है, जिसमें EEG बड़ा क्लियर आता है इसमें है, तो उसको उनको एंटी एपिलेप्टिक टैबलेट्स देनी पड़ती हैं, साथ थेरेपी भी करनी पड़ती है। तीसरा ये पैरालिसिस है। ओके। ये बड़े करीब करीब हैं, तो अच्छी बात है इस कॉलर के थ्रू हमने तीनों चीजों का जरा डिफरेंशिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, इसलिए मैंने बार बार पूछा कि रिपोर्ट बताएं, क्योंकि बिल्कुल। रिपोर्ट के बाद ही बात होगी। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर, हिस्टेरिया जो एक माजी में बहुत ज्यादा औरतों में होता था, बेहतर हो गया है। फिर एपिलेप्सी और स्लीप पैरालिसिस, ये सिर्फ सोते हुए होगा।
हाँ, इसकी सबसे बड़ी बात हाँ, स्लीप ये सिर्फ जब होगा जब सोने के आधे पौने घंटे के बाद आपके कोई अजीब सा कमरे से बाहर निकलेगा, बोलेगा मुझे कुछ हुआ था, या सोने के बाद फजर के टाइम पे अगर कुछ हो रहा है। सही। जागते हुए तो ये हो नहीं सकता। सही, आपने कहा था कि बिल्कुल जब आप सोने वाले हो या बिल्कुल जब उठने के करीब हो, वो जो एक रेम साइकिल होती है। 45 मिनट्स इधर सही। और 45 मिनट्स उधर जब आप सुबह होने वाली हो, ये ज्यादा चांसेस अच्छा, दैट मेक्स एब्सोल्यूट। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आयशा ये कहना चाह रहा था कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे जो एपिलेप्टिक जितने पेशेंट्स हैं ना, हमारे मसला ये है कि हमारे मुल्क में जो वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं उसमें मर्ज बहुत है और वो मर्ज की डायरेक्शन वो कहीं और ले जाते हैं। सही कह रहे हैं। और मैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। एब्सोल्युटली, जैसे कि आपने भी कहा कि हम हर एक को कभी ना कभी तो हुआ है, तो मर्ज से भी ज्यादा अगर हम ये समझ लें कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो नुकसान नहीं कर रही लेकिन स्कैरी है। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी है, सिंस आपने नींद की क्वालिटी के बारे में भी बात किया था कि जो लोग इंसोम्नियाक होते हैं, एक डिसऑर्डर है, बता चुके हैं उनको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की ये है, या फिर वैसे ही कुछ वजूहात पे जो है वो नींद की कमी चल रही है कुछ दिनों से, तो इसका ताल्लुक है? देखो, हाँ बिल्कुल, स्लीप डिसऑर्डर्स में अगर आप गूगल करेंगे तो इंसोम्निया वहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है। अब नींद ना आने की बहुत सारी वजूहात है। एक बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक बीमारी है जिसमें आपका मूड बड़ा हाई होता है और आप सोने ही नहीं चाहते, आपको उसको भी डिफरेंशिएट करना है। दूसरा ये कि आप नींद की गोलियां खा खा के पक्के तो नहीं हो गए, नशई तो नहीं हो गए कि आपने अपनी स्लीप को खुद ही पंगा ले लिया है। इम्यून सिस्टम आपका जो है वो टॉलरेंस ही खराब हो गई है। अब आप खत्म हो कहते गया। हैं कि जब तक मैं नींद की गोली ना खाऊं मुझे नींद नहीं आती। वही शख्स 3 महीने के बाद बोलेगा अब तो मैं गोली भी खा रही हूँ तो नींद नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक एब्सोल्युटली है। फ्रेश तो होता है। एक ये भी केमिकल देखना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस तो नहीं है। तीसरा, आपकी एज क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन होती भी है या नहीं होती, ठीक है। आप थकते ही नहीं है और आप सोने चले जाएं, ये भी बात है कि है ना, आप थक नहीं रहे, आप पूरे दिन टीवी बैठे देख रहे, कॉफी पी रहे, चाय पी रहे, आप चलो भाई अब सो जाए। ऐसे कैसे नींद आएगी जब तक बॉडी थकेगी नहीं। तो ये इंसोम्निया की कॉजेज है। अगर हम इस पे जाएं और उसको रूल आउट कर दें तो नींद आना एक लाजमी अमर है, उसको आनी है। अगर आप 3 दिन ना सोते तो वैसे ही पागल हो जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा, इंसोम्निया पे भी हम जो है ना इंशाल्लाह अलग शो करेंगे, उसमें बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी मुस्लिम रज़ा साहब तो हमारे साथ हैं। आज के सीखे में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। घर पे आप किस तरह से आउटडोर प्लांटेशन किस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर वजाहत, दोबारा से आपका शुक्रिया इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था, स्लीप पैरालिसिस, जिस पे आज हमने एजुकेट किया है हमारी सो नाइस ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने टॉपिक को लेके भी हैं। थैंक यू। जब बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज जरूर है ना, नई चीज आपको सिखानी फर्ज है हमारा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के फौरन बाद आपसे करते हैं मुलाकात और कुछ आउटडोर या इंडोर प्लांटेशन पे बात करेंगे। मुस्लिम रज़ा साहब कुछ दिखाएंगे जल्दी से, राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।